ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा की, जहां सादगी और संघर्ष साथ साथ चलते थे। उसी गांव में रहता था भीमराव ठाकुर का छोटा सा परिवार, पत्नी सुनीता और बेटा विकास। विकास ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही न काम की चिंता, न भविष्य की फिक्र। धीरे धीरे विकास आलस की ऐसी आदत में फंस गया जिसका अंजाम पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। अरे बेटा, कब तक ऐसे ही पड़े रहेगा? कुछ काम धंधा भी करेगा या नहीं? दिन भर बस आलस करता रहता है। कब तक मेरे ऊपर बोझ बना रहेगा? इतना कहकर भीमराव गुस्से में वहां से निकल गए और रोज की तरह खेतों में मेहनत करने चले गए। सुनीता के मन में बस एक ही चिंता थी, आखिर विकास को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। विकास बेटा, कब तक ऐसे ही रहेगा? कुछ काम करने के बारे में सोच, ताकि आगे चलकर तुझे कोई परेशानी न हो। विकास माँ की बात अनसुनी करके चुपचाप घर से निकल गया। उसके जाते ही सुनीता का मन उदास हो गया। शाम होते ही दिन भर की मेहनत के बाद भीमराव घर लौटे और घर आते ही सुनीता से बोले, क्या बात है सुनीता? विकास अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं जी, अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। आप ही तो उसे बार बार डांटते रहते हो। ये लड़का सारा दिन बस ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करने का नाम ही नहीं लेता। आज मेरा दोस्त यादव मिला था। वो कह रहा था कि इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो शायद खुद ही संभल जाएगा। भीमराव ठाकुर की बात सुनकर सुनीता कुछ देर सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है, हाँ जी, शायद आप सही कह रहे हैं। अगर इसकी शादी कर दें तो जिम्मेदारी आएगी और ये खुद ही संभल जाएगा। अगली सुबह गांव में फिर नया दिन शुरू होता है। सब अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन विकास को नहीं पता था कि उसके माता पिता उसकी शादी की बात सोच रहे हैं। उस दिन भीमराव खेत जाने के बजाय अपने पुराने दोस्त शंकर के घर निकल पड़ते हैं। उन्हें विकास की शादी की बात करनी थी। कुछ ही देर में वह शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाते हैं, अरे शंकर भाई, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ। आवाज सुनकर शंकर घर से बाहर आता है और सामने भीमराव ठाकुर को देखकर मुस्कुरा उठता है। अरे आओ भाई, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? दोनों अंदर बैठकर बातों में खो गए। कई साल बाद मिले बचपन के दोस्त पुरानी यादों में ऐसे डूबे कि वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद भीमराव गंभीर होकर शंकर की ओर देखते हैं और अपनी असली बात कहने लगते हैं। शंकर भाई, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। मैं अपने बेटे विकास की शादी करना चाहता हूँ। अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। अरे भीमराव भाई, पास में छोरा और गांव में ढिंढोरा पीट रहे हो। क्या कह रहे हो शंकर भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आया, जरा साफ साफ समझाओ। अरे भीमराव भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो जानते ही हो मेरी बेटी अब शादी लायक हो गई है। अगर तुम चाहो तो हम अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। अरे शंकर भाई, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मुझे ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। इस तरह सारी बातें तय हो गई और विकास का रिश्ता पक्का हो गया। बातों बातों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इसके बाद भीमराव खुशी खुशी घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने सुनीता और विकास को आवाज लगाई और मुस्कुराते हुए कहा, विकास, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त शंकर की बेटी से तय कर दी है। आज मैं उसी से मिलने गया था और वही बात पक्की हो गई। शंकर की बेटी बहुत अच्छी और समझदार है। मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह सुनकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तभी वह कहती है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। विकास बिना कोई सवाल किए इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। घर खुशियों से भर जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन के घर आते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन विकास अकेले बैठा किसी गहरी सोच में खो जाता है। अब तो मेरी शादी भी हो गई है और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन मैं अब तक कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। शायद मुझे किसी के खेत में काम करने जाना चाहिए।
विकास मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह मेहनत करके दूसरों के खेतों में काम करेगा। अगली सुबह विकास जल्दी उठकर काम की तलाश में खेतों की ओर निकल पड़ता है। दिन भर कड़ी मेहनत और तेज धूप में काम करते करते वह पूरी तरह थक जाता है। शाम को जब वह घर लौटता है तो चुपचाप बैठकर किसी गहरी सोच में खो जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इतनी ही कमाई होगी तो घर कैसे चलेगा? तभी उसकी पत्नी नाजिया उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। आप बहुत थक गए होंगे। मैंने आज आपकी पसंद की मशहूर हैदराबादी बिरयानी बनाई है। आइए गर्मा गर्म खा लीजिए। विकास हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। जैसे ही वह बिरयानी का पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। पूजा, सच में ये तो लाजवाब है। मैंने ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई। तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा? ये कोई साधारण बिरयानी नहीं है, ये हैदराबादी बिरयानी है। मैंने ये हैदराबाद में रहकर सीखी है और वहाँ एक होटल में हेड शेफ भी रह चुकी हूँ। पूजा की बातें सुनकर विकास गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। खाना खत्म करते ही वह तुरंत अपने पिता के पास जाता है और उत्साहित होकर कहता है, मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। अब मैं दूसरों के खेत में काम नहीं करूंगा। मुझे अपना खुद का काम शुरू करना है। अच्छा है बेटा, तूने कुछ करने का सोचा, लेकिन करेगा क्या? तुझे कोई खास काम आता भी नहीं और पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की है, कैसे संभालेगा सब? तभी उसकी माँ सुनीता उससे कहती है, हाँ बेटा, तूने ऐसा क्या सोचा है, हमें भी बता। मैंने सोच लिया है, मैं बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। मेरी पत्नी को हैदराबादी बिरयानी बनानी आती है, वो बनाएगी और मैं उसे बेचूंगा। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ और अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, काम शुरू करना आसान नहीं होता, पैसा भी लगेगा और मेहनत भी। तूने ये सब ठीक से सोचा है? कैसे करेगा सब? इसमें कितना पैसा लगेगा? हाँ पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। मैं ठेला श्यामलाल ठेला स्टोर से ले लूंगा और बाकी सामान भी वहीं से मिल जाएगा। शुरुआत में करीब 40 से 50 हजार रुपए का खर्च आएगा। मेरे पास 10,000 रुपए पहले से हैं, बस थोड़ी मदद और चाहिए। बाकी मैं मेहनत करके संभाल लूंगा। विकास की बात सुनकर भीमराव ठाकुर गहरी सोच में डूब जाते हैं। उनके मन में यही चल रहा होता है कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। बेटा, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू बस अपना काम ईमानदारी से करना। मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ नया दिन शुरू होता है। भीमराव ठाकुर जल्दी उठते हैं और पैसों की चिंता लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं, जो गांव के लोगों की मदद के लिए जाने जाते थे। भीमराव ठाकुर उनके सामने अपनी परेशानी रखते हैं और उनसे कहते हैं, मुखिया जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे बेटे ने अपना काम शुरू करने का सोचा है, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मुझे करीब 30,000 रुपए की जरूरत है। मुखिया जी, ये मेरे बेटे का सपना है। अगर आप मदद कर देंगे तो उसका जीवन बन जाएगा। भीमराव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 30,000 रुपए दे देता हूँ। जब तुम्हारा काम चलने लगे तो धीरे धीरे करके मुझे लौटा देना। मैं नहीं चाहता कि किसी का सपना पैसों की वजह से रुक जाए। तुम अपने बेटे का भविष्य बनाओ, पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया जी का धन्यवाद करके भीमराव ठाकुर पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही भीमराव ठाकुर खुशी खुशी सबको आवाज लगाते हैं, सुनीता, विकास और पूजा, जरा इधर आओ, मुझे तुम सबसे जरूरी बात करनी है। भीमराव ठाकुर की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आ जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी भीमराव ठाकुर मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, बेटा, तेरे सपने को पूरा करने के लिए मैं पैसे लेकर आया हूँ। अब पीछे मुड़कर मत देखना। पूरा घर खुशी से झूम उठता है। भीमराव ठाकुर विकास को पैसे देते हैं और विकास तुरंत अपना ठेला तैयार करवाने निकल पड़ता है। सारा सामान खरीदने के बाद वह रात में घर लौटता है और अगले दिन की तैयारी सोचते हुए सो जाता है। सुबह होते ही विकास और पूजा काम में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में गर्मा गर्म हैदराबादी चिकन बिरयानी तैयार हो जाती है। अब बस विकास अपने नए सफर की शुरुआत करने वाला था।
अरे पूजा, क्या बात है। ये खुशबू तो कमाल की है। आज तो तुमने हैदराबाद को भी पीछे छोड़ दिया। थैंक यू, लेकिन अब जल्दी करो, इसे ठेले पर सजा देते हैं, आपको देर हो रही होगी। सब तैयार होते ही विकास ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अनोखा बोर्ड देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उत्सुकता से उससे पूछने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या चीज है? कुछ नया लग रहा है, जरा बताओ तो। भाई, ये हैदराबादी स्पेशल बिरयानी है। एक बार खा ली ना तो बार बार खाने का मन करेगा। चलो भाई, एक प्लेट बना दो, देखते हैं कितना दम है तुम्हारी बिरयानी में। विकास फटाफट गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट तैयार करके ग्राहक को दे देता है। जैसे ही ग्राहक पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि देखते ही देखते पूरी प्लेट खत्म हो जाती है। फिर खुश होकर वह कहते हैं, वाह भाई, क्या बात है। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। धीरे धीरे विकास की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। उसके ठेले पर रोज भीड़ लगने लगती है। दिन रात मेहनत करके विकास सारा कर्ज चुका देता है और कुछ ही समय में अच्छा पैसा कमाकर बड़ा घर और मोटरसाइकिलें खरीद लेता है। अब उसका परिवार खुशी से नई जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी में इस्तेमाल किए गए सारे नाम पिछली कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में आए, तो नीचे अपना प्यारा सा नाम कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।